डियर स्टूडेंट, मैं आर के विद्यार्थी और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग जैक बोर्ड के द्वारा जारी जो मॉडल सेट है उस सेट 1 के पैसेज को देखने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये जो मॉडल सेट है इसी के आधार पर आपके फाइनल एग्जामिनेशन में भी सवाल पूछे जाएंगे। तो चलते हैं वीडियो की ओर। इसके पहले वाले जो वीडियो मैंने बनाया है उसमें से ऑब्जेक्टिव सवालों का कंप्लीट सॉल्यूशन दिया गया है और इस वीडियो में हम लोग पैसेज को करने जा रहे हैं। जो पहला पैसेज है, इस पहला पैसेज को हम लोग स्टडी भी करेंगे और इसके पैसेज के बाद जितने भी सवाल पूछे गए हैं उन सवालों का एक एक करके सॉल्यूशन भी जानेंगे, जो कहीं ना कहीं आपके आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं पैसेज की ओर। जो पहला पैसेज है स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कह रहा है रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 10। कह रहा है कि पैसेज को पढ़िए और पैसेज को पढ़ने के बाद इसी पैसेज से संबंधित 10 सवाल पूछे गए हैं, उन 10 सवालों का जवाब दीजिए। तो चलिए पहले हम लोग पैसेज समझते हैं, उसके बाद हम लोग सवाल को भी पढ़ेंगे और उसके जवाब को भी करेंगे। कहता है द फेमस पिरामिड ऑफ खुफू, ब्रैकेट में डाला हुआ है, और सेप्स इन इजिप्ट इज द ओनली वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द एंसेंट वर्ल्ड दैट रिमेन्स इंटैक्ट टू दिस डे। तो स्टूडेंट्स क्या कहता है, मिस्र में खुफू, जिसको हम लोग सेप्स के नाम से भी जानते हैं, का प्रसिद्ध पिरामिड प्राचीन दुनिया के 7 अजूबों में से एक है जो आज तक बरकरार है। तो यहाँ पर जो वर्ड है इंटैक्ट, इंटैक्ट का मतलब होता है बरकरार होना। तो क्या यहाँ पर हम लोगों ने सीखा, पहला जो लाइन है, पहला लाइन में कह रहा है कि मिस्र में खुफू का प्रसिद्ध पिरामिड प्राचीन दुनिया के 7 अजूबों में से एक है जो आज तक बरकरार है। द एंसेंट इजिप्टियंस प्लेस्ड द ममीज ऑफ देयर pharaoh in pyramid because they believed the bodies would not decay inside these structures। तो कहता है कि प्राचीन मिस्र में जो मिस्र के लोग होते थे, वे लोग क्या करते थे कि जब कोई डेथ करता था पैरा, तो उनके डेथ बॉडी को पिरामिड में डाल देते थे। और उन लोगों का ऐसा मानना था, पिरामिड में डालने के पीछे जो कारण थे वो कारण ये था कि वो लोग ये मानते थे कि किसी भी डेड बॉडीज़ को अगर हम पिरामिड में डाल देते हैं तो वह बॉडी हमेशा हमेशा के लिए एज इट इज रहेगा, मीन्स वह कभी भी डीके नहीं होगा। डीके का मतलब होता है क्षय होना, या फिर दूसरे शब्दों में अगर हम लोग बोले तो कहते हैं गलना, सड़ना। तो कह रहा है कि उन लोगों का ऐसा आस्था था, विश्वास था कि अगर हम किसी भी ममीज को पिरामिड में डाल देते हैं तो पिरामिड में डालने के बाद वह जो बॉडी है वह बॉडी एज इट इज रहेगा, मीन्स इन फ्यूचर जब कभी भी उस बॉडीज को देखना चाहेंगे तो देख पाएंगे। इसी आस्था और विश्वास के साथ लोग क्या करते थे कि जो भी डेथ बॉडीज होते थे उन डेथ बॉडीज को पिरामिड में डाल देते थे। आगे का जो स्टेंजा है, मैनी बिलीव्स दैट द पिरामिड ऑफ खुफू हैज स्पेशल पावर्स। तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनका ये मानना था कि जो खुफू का पिरामिड है उसमें स्पेशल पावर है, मीन्स कुछ खास शक्तियां हैं। नॉट मैजिकल पावर्स, उन लोगों का ऐसा भी मानना नहीं था कि कोई जादुई शक्ति है, बट ए पावर पेक्युलियर टू द वेरी स्ट्रक्चर्स ऑफ पिरामिड। बट उन लोगों का ऐसा मानना था कि जो पिरामिड के स्ट्रक्चर्स हैं उन स्ट्रक्चर्स में से कुछ अजीब शक्ति है। पेक्युलियर पावर का मतलब हम लोग कह सकते हैं कि एक अजीब शक्ति। दे से दैट द पिरामिड पावर कैन मेक प्लांट्स ग्रो फास्टर एंड शार्पन नाइफ्स। वो लोग ऐसा कहते हैं कि अगर किसी भी नाइफ्स को इस पिरामिड में डाल दिया जाए तो वह नाइफ्स क्या हो सकता है कि धारदार हो सकता है, और जो प्लांट्स हैं वो प्लांट्स भी क्या कर सकता है कि बहुत तेज गति से ग्रो कर सकता है। ऐसा उन लोगों का विश्वास है। इट इज बिलीव्ड दैट इट इज द शेप ऑफ द पिरामिड दैट गिव्स इट पावर। उन लोग ऐसा मानते हैं
कि प्लांट्स का तेज गति से बढ़ना या फिर चाकू का धारदार हो जाना, या ऐसा इसलिए संभव होता है क्योंकि ये जो पिरामिड है वह पिरामिड इसको एक पावर देता है। द शेप डायरेक्ट्स एनर्जी ऑन एनीथिंग दैट इज पुट इनसाइड अ पिरामिड। कहता है कि जो पिरामिड की एनर्जी है वह एनर्जी उन वस्तुओं पर डायरेक्ट करना शुरू कर देता है, निर्देशित करना शुरू कर देता है जो वस्तुओं उस पिरामिड के अंदर होता है। तो उस जो पिरामिड है उस पिरामिड के अंदर अगर आप कोई भी वस्तु को रखते हैं तो जो पिरामिड की एनर्जी है, शक्ति है, उन वस्तुओं में जाना शुरू कर देता है, जिस कारण से उन वस्तुओं में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है ना अजीब। देर आर मैनी स्टोरीज अबाउट द पिरामिड्स वंडरफुल बेनिफिट्स। कहता है कि पिरामिड की जो अद्भुत कहानियां हैं उन कहानियों में से बहुत सारी कहानियां प्रचलित हैं। मीन्स कह सकते हैं कि जो पिरामिड की अद्भुत लाभ है, बेनिफिट्स है, उन लाभों को लेकर के कई सारी कहानियां प्रचलित है। पीपल स्लीप्स बेटर। कुछ लोग ये मानते हैं कि लोग आराम से सो सकते हैं। हेडेक्स गो अवे, सरदर्द दूर हो सकता है। सीड्स ग्रो फास्टर। जो बीज हैं वह बीज तेज गति से बढ़ सकते हैं। ओल्ड ज्वेलरीज लुक्स पॉलिश्ड। और जो पुराने ज्वेलरीज हैं वह ऐसा प्रतीत होने लगता है जैसे वह पॉलिश्ड हो गया है। इट इज सेड दैट these things happen by just putting these items inside a model of the pyramid of Khufu। तो कहता है कि ये सारी चीज़ को आप देख सकते हैं कहाँ के पिरामिड में। तो खुफू के पिरामिड के अंदर अगर आप किन ही वस्तुओं को डाल देते हैं तो आप उसमें एक तेज गति से परिवर्तन होते हुए देख सकते हैं। एक कहानी बताया जा रहा है इसी के आगे। कहता है कि सन 1975 में, इट मीन्स इन 1975, द कोच ऑफ ए हॉकी टीम वाज वरीड अबाउट हिज टीम। कहता है कि 1975 में हॉकी टीम का एक कोच जो है वह काफ़ी चिंतित था। तो चिंतित होने के पीछे कारण क्या थे वो भी आगे लिख रहा है। दे हैड बीन परफॉर्मिंग पुअरली। कारण ये था कि उन लोग बहुत बेहतर तरीके से प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे, खेल नहीं पा रहे थे। व्हेन द कोच हर्ड अबाउट द पिरामिड पावर। कहता है कि जब कोच को पिरामिड के पावर के बारे में सुना, ही हैंग 25 स्मॉल पिरामिड अबव द लॉकर रूम डोर। तो उन्होंने क्या किया कि जो कोच था उन्होंने 25 छोटे छोटे पिरामिड को लॉकर रूम के दरवाजे के ऊपर उन्होंने लटका दिया। ऑल द टीम मेंबर्स हैड टू पास अंडर देम। और जो पिरामिड लटकाया गया दरवाजे के ऊपर, तो जितने भी प्लेयर्स थे उन प्लेयर्स को उसी पिरामिड के अंदर से होकर के गुजरना पड़ा। आफ्टर स्टैंडिंग फॉर 10 मिनट्स अंडर ए पिरामिड। और 10 मिनट के बाद, मीन्स 10 मिनट तक पिरामिड के अंदर ही खड़ा रहा कोच। द टीम कैप्टन स्कोर्ड 5 गोल्स। और इस तरीके से जो टीम का कप्तान था उन्होंने कितना गोल्स अचीव किया? 5 गोल्स अचीव कर लिया। तो इस पैसेज में क्या बताया कि जो प्लेयर्स है पहले तो निराश हो चुका था क्योंकि उसके परफॉर्मेंस काफ़ी बुरे थे, और जब वह पिरामिड के अंदर से होकर के गुजरना शुरू किया और उसके नीचे जब 10 मिनट तक स्टे कर गया, तब क्या होने लगा कि वही टीम जो थोड़ा देर पहले चिंतित था वह टीम कितने गोल से जीत गया? 5 गोल से जीत गया। डू पिरामिड रियली हैव पावर? अब सवाल ये आता है कि क्या पिरामिड में वास्तव में शक्ति है? वाज द पिरामिड ऑफ खुफू मोर देन जस्ट ए ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स? क्या खुफू का पिरामिड सिर्फ एक खूबसूरत स्मारक से ज़्यादा था? अब ये दो सवाल हैं। इन दोनों सवालों के बारे में हम लोग तब तक कह नहीं सकते जब तक कि इस पर कोई रिसर्च नहीं हो जाता। वही आगे लाइन में कह रहा है, वी कैन नॉट नो फॉर श्योर अंटिल ए प्रॉपर साइंटिफिक रिसर्च इज कैरिड आउट टू वेरीफाई दिज क्लेम्स। कहता है कि जब तक इन दावों को सत्यापित करने के लिए एक उचित वैज्ञानिक अनुसंधान नहीं किया जाता है, तब तक हम निश्चित रूप से इनकी सच्चाई को नहीं जान सकते हैं। तो ये जो पैसेज है, हम लोगों ने पैसेज को समझ लिया। अब चलते हैं इस पैसेज के आधार पर पूछे गए सवालों का जवाब की ओर। तो स्टूडेंट्स, पहला जो सवाल है वो पूछता है, द फेमस पिरामिड ऑफ खुफू इज अल्सो नॉन एज। कहता है कि खुफू का जो प्रसिद्ध पिरामिड है वह जाना जाता है किसके नाम से? पिरामिड ऑफ खैफरे, पिरामिड ऑफ सेप्स, ऑप्शन सी पिरामिड ऑफ
मैनकोरे, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने पहले ही लाइन पे जान लिया था कि जो फेमस पिरामिड ऑफ खुफू है उसको पिरामिड ऑफ सेप्स के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ रहे हैं। वेयर डिड द एंसेंट इजिप्टियंस प्लेस द ममीज ऑफ देयर पैरा। तो कहता है कि जो पुराने मिस्र के लोग थे वह अपने पैराह के जो ममीज होते थे, ममीज का मतलब हम लोगों ने जान लिया था डेड बॉडीज़ को, वो कहाँ पर डाल देते थे। तो स्टूडेंट्स पता है ना कि वो डेड बॉडीज़ को किस में डाल देते थे, पिरामिड में। और उसके पीछे कारण क्या था कि उन लोग ऐसा मानते थे कि जो भी बॉडीज़ को पिरामिड के अंदर डाल दिए जाएंगे वह भविष्य में कभी भी न सड़ेगा न गलेगा। इट मीन्स अब ऑप्शंस की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए है इन पिरामिड्स, ऑप्शन बी इन कॉफिन्स, ऑप्शन सी इन लॉकर रूम, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो इसका सभी सही जवाब है ऑप्शन ए इन पिरामिड्स। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड द एंसेंट इजिप्टियंस प्लेस द ममीज ऑफ देयर पैरा। तो कहता है कि जो एंसेंट इजिप्टियंस थे उन लोग अपने पैराह के ममीज को डाल देते थे, है ना। तो वह ऐसा क्यों करते थे। तो कारण उसके पीछे भी हम लोगों ने जान लिया था कि कारण ये था कि उन लोग ऐसा मानते थे कि जो भी बॉडीज़ को इस पिरामिड के अंदर डाल देंगे वह बॉडी कभी भी क्या नहीं होगा, कभी भी डिके नहीं करेगा। ऑप्शन ए बिकॉज दे बिलीव्ड दैट दे हैड मैजिकल पावर, ऑप्शन बी बिकॉज दे बिलीव्ड दैट souls वुड रेस्ट इन पीस, ऑप्शन सी बिकॉज दे बिलीव्ड दैट बॉडीज वुड डिके फास्टर, ऑप्शन डी बिकॉज दे बिलीव्ड दैट बॉडीज वुड नॉट डिके इनसाइड दीज स्ट्रक्चर्स, है ना। तो ऑप्शन डी जो है वह सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द पावर दैट द पिरामिड ऑफ खुफू इज बिलीव्ड टू हैव। तो कहता है कि पिरामिड का जो पावर है, खुफू के पिरामिड के जो पावर है, ऐसा विश्वास है लोगों का। तो ऐसा कौन कौन सा विश्वास है। ऑप्शन ए पीपल स्लीप बेटर, ऑप्शन बी हेडेक्स गो अवे, ऑप्शन सी सीड्स ग्रो फास्टर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो स्टूडेंट्स आपको पता है ना कि ये सारी चीज़ें जो है वह खुफू के पिरामिड की शक्ति थी कि जो भी लोग होते थे बेहतर से सो पाते थे, सर दर्द खत्म हो जाता था, जो सीड्स होते थे वह तेज़ गति से विकसित करते थे। तो ये तीनों होता था, इसलिए ऑप्शन डी जो है ऑल ऑफ दीज इसका सही जवाब है। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। हाउ मेनी स्मॉल पिरामिड्स डिड द कोच ऑफ ए हॉकी टीम हंग अबव द लॉकर रूम। तो कहता है कि जो हॉकी का कोच था वह दरवाजे के ऊपर, लॉकर रूम के ऊपर कितने छोटे छोटे पिरामिड्स को लटकाया था। तो चलते हैं यहाँ जवाब की ओर। ऑप्शन ए कहता है 20 छोटे छोटे पिरामिड्स लटकाए थे, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 21, ऑप्शन डी 11। तो स्टूडेंट्स आपको पता है ना कि जो कोच थे उन्होंने लॉकर रूम के ऊपर में टोटल 25 मीन्स 25 छोटे छोटे पिरामिड्स को लटकाए थे। ऑप्शन बी सही जवाब है। अब फिल इन द ब्लैंक्स की ओर बढ़ते हैं और फिल इन द ब्लैंक्स में जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 में द फेमस पिरामिड ऑफ खुफू इज लोकेटेड इन। तो कहता है खुफू का प्रसिद्ध पिरामिड कहाँ पर स्थित है। तो हम लोग को पता है ना कि कहाँ पर स्थित है, इजिप्ट में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7, द फेमस पिरामिड ऑफ खुफू इज बिलीव्ड टू हैव अ स्पेशल पावर नॉन एज। तो कहता है कि जो खुफू का प्रसिद्ध पिरामिड है ऐसा लोगों का विश्वास है कि उसमें कुछ स्पेशल शक्तियां हैं जिसको जाना जाता है किस नाम से। तो उसको हम लोग जानते हैं पावर पिकुलियर के नाम से। नेक्स्ट जो सवाल है उसकी ओर हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। द एंसेंट इजिप्टियंस प्लेस्ड द ममीज ऑफ देयर पैराह इन। तो कहता है कि प्राचीन मिस्र के जो लोग थे वह ममीज को प्लेस्ड कर देते थे कहाँ पर। तो हम लोग जानते हैं ना कि कहाँ पर करते थे, पिरामिड्स में। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या होगा, पिरामिड्स। क्वेश्चन नंबर 9,
It is believed that the blank space of pyramids gives it power. तो कहता है कि ऐसा माना जाता है कि पिरामिड का कौन ऐसा चीज है जो पावर देता है। नहीं, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम लोगों ने पढ़ लिया है कि शेप ऑफ पिरामिड्स गिव्स इट पावर। तो इस जगह पर हम लोग जो फिल इन द ब्लैंक्स है, इस पे हम लोग क्या फिलअप करेंगे, शेप SHAPE। नहीं, तो शेप ऑफ पिरामिड्स गिव्स इट पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द blank space of the hockey team hung 25 small pyramid above the door। तो कहता है कि कौन था जिन्होंने लॉकर रूम के ऊपर में 25 स्मॉल पिरामिड को लटकाया था। तो कौन था, पता है ना कि वो कोच था। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या होगा, कोच, COACH, कोच। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप पहले पैसेज का सारा सवाल का जवाब जान चुके हैं। हम लोग अगले वीडियोज में अगले पैसेज को देखेंगे। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आगे के हर एक वीडियोज का रियल टाइम नोटिफिकेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।